हिंदू धर्म ने बदला वैज्ञानिकों का विज्ञान। ऑक्सफोर्ड में साबित हुआ ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। देखकर हिंदू विज्ञान नासा भी रह गया हैरान। सदियों से विदेशी उठा रहे वैदिक विज्ञान का फायदा, जबकि हम भारतीयों ने अपने विज्ञान को माइथोलॉजी से ज्यादा कभी नहीं आंका। वैज्ञानिकों की शोध का अहम हिस्सा है वेद, पुराण और भगवत गीता। क्या हम लोगों की सोच में ही रह गया है हमारा इतिहास अछूता? सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जब कोई विदेशी हमारे भारत के वेद, उपनिषद और भगवत गीता सहित मंत्रों की तारीफ करे और उनके गुण के रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करे। वही हम भारतीय अपने वेदों, शास्त्रों में छुपे ओम जैसी शक्तिशाली शब्द का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन इसकी असली शक्ति कभी नहीं पहचान पाते। तो क्या हम भारतीय वास्तव में बिछड़ गए हैं? जब हमारे पास हमारा वैदिक विज्ञान मौजूद है, तब भी हम उस पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक कोई वैज्ञानिक उसका ठोस प्रमाण न दे। अब आप खुद देखिए कि पीटर रसेल नाम के एक राइटर और फिजिक्स प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुर्तगाली स्टडीज के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये विदेशी होते हुए भी हमारे हिंदू धर्म के वेद, पुराण और भौतिक विज्ञान को जानती हैं, और इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों का इतनी गहनता से अध्ययन किया है कि ओम मंत्र की शक्ति के दम पर उससे जुड़ी कई किताबों के लेखक बन चुके हैं। इन्होंने ओम मंत्र को MC स्क्वायर के बराबर बताया है। यह विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का वह सूत्र है जिस पर आज भौतिक विज्ञान की बुनियादी टिकी हुई है, जिसमें आइंस्टीन ने E इक्वल MC स्क्वायर बताया था, लेकिन पीटर रसेल ने इस सूत्र को बदलकर ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर कर दिया है। इसके पीछे का कारण भी सुनिए कि आखिर इन्होंने E को ओम क्यों कर दिया है। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब यह सूत्र दिया था तो उनका कहना था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्यमान से मिलकर बना है। उनके इस सूत्र में E का अर्थ ऊर्जा का द्रव्यमान था, वहीं MC स्क्वायर का मतलब प्रकाश की गति थी, और इसी सूत्र के दम पर परमाणु खोजा गया। पीटर 10 साल का सूत्र में बदलाव का उद्देश्य था कि उन्होंने जब वेदों का गहन अध्ययन किया तो उन्हें समझ में आया कि ओम में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा विद्यमान है और ओम ही सृष्टि की सारी ऊर्जा का द्रव्यमान भी है। हमारे हिंदू धर्म के सदियों पुराने वेदों में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले ओम की ध्वनि सुनाई दी थी। आज के समय में न केवल ज्योतिषी, ऋषि मुनि बल्कि वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में ओम की ध्वनि मौजूद है और यही उनकी बनी सृष्टि के कण कण में रहकर सभी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि हमारे सृष्टि में जितने भी ग्रह हैं सभी ओम की ध्वनि ही निकालते हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल जब नासा परसेस मिल्की वे को टटोल रहा था, तभी आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट पर नासा ने गैस और क्लस्टर से बनी हुई एकदम डमरू जैसी आकृति को खोजा। 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी के केंद्र में बने इस ब्लैक होल में एक साउंड रिलीज हो रही थी, जिसे जब नासा ने शेयर किया तो लोगों को इस साउंड में से ओम की ध्वनि सुनाई थी। आपने देखा होगा कि जब भी हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं या फिर योग करते हैं तो ओम की ध्वनि निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें हम अपनी बॉडी की एनर्जी को और विस्तृत तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज विदेशी वैज्ञानिक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़कर जहाँ साइंस में नए आयाम छू रहे हैं, वही हम भारतीयों को इनका गहन अध्ययन किए बिना ही इन्हें केवल एक पुस्तक के तरीके से देखा, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने उन सभी खोजों के बारे में सदियों पहले ही बता दिया था जो आज के वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ आइंस्टीन ने पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को ही बताया था, वहीं पीटर रसेल ने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को ओम कहकर आइंस्टीन के सूत्र को बदल दिया और ऊर्जा के द्रव्यमान को E की जगह ओम से संबोधित किया। तो जब हमारे विदेश के वैज्ञानिक हमारे शास्त्रों का फायदा उठा सकते हैं, तो हम भारतीय किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।